I used to tell my mom कि इसमें ना किसी पुराने हीरोइन की आत्मा है राशा में। कोई 4-4 5-5 वैन्स मांग रहे हैं कि आप लोगों के टाइम पर तो मतलब वैनिटी वैन्स ही नहीं थी। Whoever's taking these 6-7 vans and all, I mean, God bless them. I hope they're super successful. I don't know who they are. They have to start understanding the business side of the industry as well. जीता था जिसके लिए या शहर की लड़की। They're two different moods altogether. You can't be fair. टिप टिप बरसा पानी या किसी डिस्को में जाएं। What is the weirdest rumor that you've read about yourself? Reddit now is a gossip forum. It's one anonymous person from some God-forsaken town somewhere will write, oh, ऐसे. किसी को कल की रवीना टंडन बनना है तो उसे क्या करना होगा? People should forget about it. The Right Angle with Sonal Kalra. एक के बाद एक करके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपनी पर्सनालिटी प्रोटेक्शन के लिए कोर्ट क्यों जा रहे हैं? ब्रिटिश पिता और हिमाचली माँ की इस एक्ट्रेस बेटी को आप पक्का पहचानते होंगे, लेकिन आजकल ये कहाँ है? क्रिकेटर शोएब अख्तर ने आज तक किस प्रेशर में एक्टर अभिषेक बच्चन के क्रिकेटिंग टैलेंट को दुनिया से छुपाए रखा है? इतनी सारी अल्ट्रा मसालेदार प्रो मैक्स न्यूज आप बिल्कुल सही जगह लेने आए हो। हेलो एंड वेलकम, आई एम सोनल कालरा एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द राइट एंगल शो। लेट्स चेक आउट द वीकली रैप। फिल्म मेकर फराह खान और एक्टर दीपिका पादुकोण के बीच एक जंग डिक्लेयर कर दी थी सोशल मीडिया ने, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला कुछ भी नहीं। पिछले हफ्ते फराह का एक कमेंट वायरल हो गया फ्रॉम अ यूट्यूब शो, जहां उन्होंने एक सपोज्ड डिग लिया था एट द 8-hour वर्क शिफ्ट डिमांड रेस्ड बाय दीपिका पादुकोण। एग्जैक्ट कोट आपकी स्क्रीन पे है। फिर खबर आई कि फराह ने अनफॉलो कर दिया बोथ दीपिका एंड हर हस्बैंड एक्टर रणवीर सिंह, और दीपिका ने भी शायद उनको अनफॉलो कर दिया और शायद उनके बीच में कुछ खटास हो गई है। लेकिन फराह ने एक इंटरव्यू में सब रूमर्स को रबिश कर दिया है। शी सेड एंड आई कोट, टू बिगिन विथ वी वर नॉट फॉलोइंग ईच अदर अर्लियर टू, वी had made a pact during the Happy New Year shoot that we would not communicate on Instagram, instead direct messages and on call. We don't even wish birthday wishes on Insta because Deepika does not like it. चलो जी, इस रूमर की भी हो गई फराह के फिल्म के गाने की तरह हैप्पी एंडिंग। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में स्विच करने वाले एक्टर विजय, तमिलियन एक्टर विजय की एक रैली में बहुत ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। तमिलनाडु में पिछले हफ्ते उनकी एक रैली हुई। ही इज फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल पार्टी। उनकी रैली में इतनी भीड़ आ गई कि वो एकदम बेकाबू हो गई। इट लेड टू अ स्टैम्पीड। 30,000 लोगों की जगह बोला जा रहा है कि तकरीबन 60,000 लोग पहुंच गए थे, और स्टेज पे आसपास आने के चक्कर में मोर देन 40 पीपल very sadly suffocated and died, some of them trampled upon. उसमें बच्चे भी थे। विजय reacted to the situation on social media and wrote this. आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं उनका कोट। इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद द मेकर्स ऑफ ऋषभ शेट्टीज फिल्म कंतारा चैप्टर 1, जो कि काफ़ी सॉट आफ्टर फिल्म है, दे कैंसल्ड अ प्रमोशनल इवेंट जो चेन्नई में ऑर्गेनाइज होने वाला था। लिव लाइफ बादशाह साइज, इस रैपर सिंगर ने खरीद लिया एक नई कार जिसने इनको जगह दे दी एक एक्सक्लूसिव लिस्ट ऑफ इंडियंस में। अब बादशाह स्टैंड्स टॉल विद द लाइक्स ऑफ शाहरुख खान, मुकेश अंबानी एंड अल्लू अर्जुन एज द ओनर ऑफ रोल्स रॉयस कलिनन 2। गाड़ी की कीमत तकरीबन 13 करोड़ रुपए से शुरू होती है। करण जौहर, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, नागार्जुना, इन सब सेलिब्रिटीज़ के बीच में क्या एक चीज़ कॉमन है? हाँ, ऑफ कोर्स वो सब फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन इन सब ने इन द रीसेंट टाइम्स हैव गॉट देयर पर्सनालिटी प्रोटेक्शन राइट्स, जिसके लिए वो लोग अदालत में गए हैं और उन्होंने अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर लिया है लीगली। लेकिन सेलिब्रिटीज़ अचानक से आजकल इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं और अखबारों में भी इसके बारे में क्यों आ रहा है, बस यही एक्सप्लोर करेंगे आज हम अपने सेगमेंट सॉल्व्ड बाय सोनल में। सोचिए, शाहरुख खान का नाम जब कोई लेता है तो तुरंत दिमाग में उनकी आवाज़, उनका पोज या उनका डायलॉग आ जाता है, क किरण। अब अगर कोई उनकी आवाज़ या उनका स्टाइल यूज़ करके बिना उनकी परमिशन के किसी एड में, किसी शो में या कोई प्रोडक्ट एंडोर्समेंट में पैसा कमाता है, तो ये उनके पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन तो है ही। पर्सनालिटी राइट्स का मतलब होता है किसी सेलिब्रिटी का नाम, उनकी आवाज़, उनका चेहरा, उनका स्टाइल या उनके पब्लिक इमेज को उनकी परमिशन के बिना
यूज़ ना कर पाना, स्पेशली फॉर कमर्शियल पर्पसेस। एक बहुत ही थिन लाइन होती है इन व्हाट एग्जैक्टली इज़ अलाउड एंड व्हाट इज़ नॉट अलाउड। तो ये जो पर्सनालिटी राइट्स है, इसको लेकर हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये होता क्या है। क्या आप और मैं, नॉर्मल लोग भी अपने पर्सनालिटी राइट्स को कॉपीराइट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और या ये सिर्फ सेलिब्रिटीज़ तक के लिए सीमित है? और जो सेलिब्रिटीज़ इसको कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? अगर कल को आप या मैं हम मिमिक्री करें किसी एक्टर की, तो क्या वो अब हमें कोर्ट लेके जा सकता है? तो इन सब बातों पे रोशनी डालने के लिए वी जस्ट थॉट दैट वी शुड टॉक टू द एक्सपर्ट। सो हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बॉम्बे हाई कोर्ट के लॉयर जनय जैन, who's been a part of several such cases, and he will try and explain it to us in a language that you and I would be able to understand. Hello Janay, thank you for being a part of Right Angle. Hi, hello, how are you, Sunil? वेल, वेलकम टू द राइट एंगल जनय। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, वेदर इट्स अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या, करण जौहर, एवरीवन इज गेटिंग ऑन टू दिस बैंड वैगन ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर पर्सनालिटी राइट्स। तो सवाल ये उठता है दैट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वेयर आपको टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में जूस की हर दुकान के ऊपर किसी न किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो दिखती है, ऑटो के अंदर आपको सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटो दिखती है। तो ऐसे सिचुएशन में इस सब बात का सेलिब्रिटी राइट्स, अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, एंड व्हाट इज़ रियली द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सच अ प्रोटेक्शन? तो मैं आपको बात बताता हूँ सोनल जी। तो ये जो पर्सनैलिटी राइट्स है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1994 से शुरू किया था, और उन्होंने कहा था कि जो हमारा नाम है, आर इमेज, एंड द सुप्रीम कोर्ट यूज्ड द टर्म लाइकनेस, दैट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट माय कंसेंट। और ये जो है पर्सनैलिटी राइट्स, इट इज़ नॉट ओनली कि सिर्फ एक सेलिब्रिटी को है, इट इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, यू, मी एंड द सेलिब्रिटी, इन दैट सेंस। तो ये पहली बात है। फिर दूसरी बात ये था दैट इफ यू रिकॉल in 2017 सुप्रीम कोर्ट had passed this पुत्तस्वामी जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी, जहां पर उन्होंने बोला था दैट ईच इंडिविजुअल हैज दिस राइट टू प्राइवेसी। सो इन द फैसेट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दीज आर पर्सनैलिटी राइट्स दैट आर देयर, वेयर दे हैड वंस अगेन स्टेटेड दैट हमारा जो नाम है, इमेज एंड अगेन लाइकनेस, इट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट आवर कंसेंट। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे, ऐश्वर्या राय, करण जौहर, these are all chips of the new block. But the first two people to attribute and assert their personality rights, very interestingly, वो थे दलेर मेहंदी and रजनीकांत. And दलेर मेहंदी had done it in the Delhi High Court and रजनीकांत had done it in Madras. So now ये ट्रेंड शुरू हुआ था 2015 से, और अभी दिल्ली हाई कोर्ट और ऑल ऑफ दीज कोर्ट्स, बॉम्बे हाई कोर्ट, ये लोग क्या कह रहे हैं दैट दो चीज, आज एक सेलिब्रिटी है जो एक खुद के दम पर मेहनत करके एक उनका नाम बनाते हैं, उन पे दे डू दीज मूवीज, उनकी एक इमेज, एक छवि बनाते हैं। सो इट इज ऑब्वियस दैट वो जो उसका जो पैसा कमा सकते हैं, जो द बेनिफिट दैट दे कैन अर्न, दैट बेनिफिट इज ओनली देयर्स, इट डज नॉट बिलोंग टू अ थर्ड पर्सन हु कैन उनके नाम पर एक पार्टी लगा दे, वैसे सोचकर। सो उस मैनर में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है टू ऑल ऑफ दिस सेलिब्रिटी राइट्स। और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक और बहुत जरूरी चीज बोली है दैट ये जो सेलिब्रिटी राइट्स है, they are ultimately inherent in the right of privacy, and these personality rights are for each and every individual. So even without the commercial benefit, these personality rights exist. So आज जब दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहे हैं कि आपके पास ये पर्सनैलिटी राइट्स है, ये सबके पास है। वेयर कोर्ट में लोग क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दे आर सीइंग कि कोई उनके नाम पर पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। या ऐश्वर्या राय में इट टुक अ लिटिल अगली टर्न बिकॉज पीपल वर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑब्सीन वेबसाइट्स वर देयर, सो दे आर गोइंग टू टेक डाउन ऑल ऑफ दीज वेबसाइट्स। या फॉर एग्जाम्पल जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर गए थे, उनके नाम पे कोई मर्चेंडाइज बेच रहा है, कोई कप बेच रहा है, कोई टी शर्ट बेच रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो पर्सनैलिटी राइट्स का एक डिस्कशन है जो उभर कर आया है ऊपर। तो जनय, ये बताइए कि देयर इज एन एंटायर सेकेंडरी इंडस्ट्री विच कंप्राइजेस ऑफ मिमिक्री आर्टिस्ट और पैरोडी आर्टिस्ट, जो कि किसी सेलिब्रिटी को कॉपी करके उनके बोलने के स्टाइल को कॉपी करने पे ही चल रही है। सो डज दिस प्रोटेक्शन नाउ मीन दैट दे नीड टू बी स्कैर्ड ऑफ देयर लाइवलीहुड? वो लोग ये नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने इसका भी मायने रख के बोला था, और ये दलेर मेहंदी में बोला था। आई थिंक 2014 या 15 की बात है, वेयर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था दैट हम लोग हर चीज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। बेसिक जो एक मिमिक्री है, थोड़ी बहुत लंपूनिंग बोला था कोर्ट ने, एक वो बोलते हैं ना हंसी मजाक है, बट इन अ गुड मैनर, वो दैट इज परमिटेड। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे there's this man called विकल्प मेहता है जो अक्षय कुमार की मिमिक्री करता है। इन दैट सेंस वुड दैट अफेक्ट हिज लाइवलीहुड? नहीं। बट इन दिस अभी जो करण जौहर की जो मैटर हुई थी,
उसमें देयर आर अ लॉट ऑफ अनचैरिटेबल रिमार्क्स, एक बदतमीजी जो बोलते हैं, सो दैट विल नॉट बी परमिटेड. सो द कोर्ट हैज ड्रॉन अ लाइन, एक Lakshman Rekha, in a sense, the court has drawn that what is permitted and what is not permitted. So, if there is mimicry, if there is some lampooning, if there is a satire, और वो एक अच्छे तरीके से है, which is not obscene or derogatory towards the personality, the courts have absolutely no problem. But yes, जब वो बदतमीजी के दौर में आती है, तब मुश्किल होती है. That's the sum and substance. या बट ये जो बदतमीजी या यू नो नेगेटिविटी वाली जो चीज़ है, दैट्स देयर इज अ सब्जेक्टिव स्क्यू टू इट, नहीं? बिकॉज वही चीज़ जो आपको बदतमीजी लग सकती है किसी और को ह्यूमर लग सकती है. सो वेयर डज वुड द कोर्ट ड्रॉ अ लाइन एज टू डिफाइनिंग ऑल ऑफ इट? बिकॉज जैसे अभी करण जौहर के केस में ये बात आई कि वुड दिस मीन दैट देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ट्रोलिंग दैट हैपन्स ऑन सोशल मीडिया, ही इज एक्नॉलेज्ड इट. डज दैट मीन दैट ऑल सच पोस्ट्स नीड टू बी टेकन ऑफ? डज दैट मीन दैट यू कांट क्रिटिसाइज अ सेलिब्रिटी नाउ एनी लॉन्गर ऑन सोशल मीडिया? या जो सेलिब्रिटीज़ पे मीम्स बनते हैं, तो क्या वो मीम्स बनाने वाले अब नहीं बना पाएंगे? तो ये वेयर डू यू फिगर आउट द सब्जेक्टिविटी इन ऑल दिस? नहीं, तो आपको मालूम है जब करण जौहर की हियरिंग हुई थी, जो मैं पढ़ रहा था ये लाइव लॉ पे, बार एंड बेंच पे, द कोर्ट हैड एक्चुअली टेकन नोट ऑफ दिस. और यही आर्ग्यूमेंट ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, फेसबुक है, ट्विटर है, उन्होंने भी ये सेम आर्ग्यूमेंट कहा था दैट कौन बनेगा, हु विल बी द जज इन दिस कॉज, कि क्या मिमिक्री राइट है, क्या मिमिक्री रॉन्ग है. इसीलिए अगर आप करण जौहर की जजमेंट देखोगे, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ कोर्ट ने बोला है. कोर्ट ने दिखा है कि विच आर द प्रॉब्लमैटिक मीम्स, एंड दे हैव सेड दैट ओनली सिमिलर और आइडेंटिकल मीम्स को आप निकाल सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि हर क्रिटिसिज्म और हर कंट्रोवर्सी जो आप चाहते हो कि एक समझो कि एक सेलिब्रिटी खुश नहीं है कि एक कमेंट से, वो नहीं होगा कि ही कैन गो टू द कोर्ट एंड गेट दैट स्ट्रक डाउन. सो वो एक केस टू केस बेसिस पे एक कोर्ट का एक जुडिशियल डिस्क्रेशन होगा जो एक्सरसाइज किया जाएगा इन दैट सेंस. बट हैविंग सेड दैट, मुझे एक लार्जर पॉइंट बताना था कि आज सेलिब्रिटीज जा तो रहे हैं, एक ऑन अ लाइटर नोट आई कैन से कि एक रेस लग गई है कि एवरीबडी वांट्स टू गो एंड असर्ट देयर पर्सनालिटी राइट्स. बट द क्वेश्चन इज दैट कुछ समय बाद हमको मालूम पड़ेगा कि ये ऑर्डर्स जो आए हैं कोर्ट के, हाउ सक्सेसफुल हैव दे बीन टू प्रिवेंट दिस इकोनॉमिक हार्म. तो इससे रियल में सेलिब्रिटीज को कुछ फायदा हुआ है कि इज इट जस्ट अ हर्ड मेंटालिटी नाउ दैट आपके पास है तो मैं भी एक पर्सनालिटी राइट्स का एक जजमेंट लेके आऊंगा कोर्ट से? बिकॉज आज आप कोर्ट को मटेरियल दिखाओगे, दे आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट यू व्हेन योर पर्सनालिटी राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, बिकॉज जहां पर एक राइट है वहां पर एक रेमेडी की जरूरत तो होगी ही. बट इससे सेलिब्रिटीज को रियलिटी में क्या फायदा होगा? हाउ मेनी AI content can they be able to take down? How many GIFs can they be able to take down? That is one thing जो आज नहीं but 3 या 4 साल बाद एक देखेंगे कि the proof of the pudding lies in the eating. तो क्या सक्सेस, क्या फेलियर रेट है, वो देखना पड़ेगा. और एक सेकंड बात मुझे जो बतानी है कि आज कैसा है कि सेलिब्रिटीज की एक जो दुनिया है, वहां पर समझो आप कुछ हुआ तो हम एक मीम बेचते हैं, वेदर इज पॉसिबली अ सेलिब्रिटी पुटिंग अ थम्स अप या एक इवन अ लाफिंग जेस्चर, इससे सबसे वो सेलिब्रिटी की पॉपुलैरिटी बढ़ती है. तो आज ये जो AI है, जो जिफ्स है, ऑब्वियसली जो डेरोगेटरी नहीं है, जो दायरे के दौर में है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. सो हाउ फार डू द सेलिब्रिटीज वांट टू क्रैक द व्हिप, दैट इज देयर ओन कॉल एज वेल. बिकॉज मैं आपको बताता हूँ, हर टाइम अगर आप एक गांव के नुक्कड़ पे आप देखते हो, एक पेप्सी की दुकान पे एक एक्टर का चेहरा देखते हो, आप एक बोल सकते हो कि देखो कि एक आदमी है हु इज कमर्शियली बेनिफिटिंग. बट सेकंड ये भी है कि हर आदमी जब वो पेप्सी पी रहा है, वो एक्टर का मुंह शक्ल देख के बोल रहा है, तो द एक्टर्स पॉपुलैरिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. So this is a symbiotic relationship which is not driven by commerce, but it's not driven by the law, but it will be driven by commerce. So there is a lot in this. It's not as simplistic as we see it to be. या दैट्स अ वेरी वेल मेड पॉइंट जने. बट अभी जैसे लेकिन हाल ही में समीर वांगखड़े हैज सूड नेटफ्लिक्स बिकॉज दे फील दैट ही फील्स दैट देयर इज अ सर्टेन लाइकनेस टू अ कैरेक्टर, जहाँ जिनका मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मॉक किया गया है. देयर इज अ सर्टेन लाइकनेस टू अ कैरेक्टर इन द सीरीज, तो बैड्स ऑफ बॉलीवुड में. तो आई नो द मैटर इज सब जुडिस, बट द होल पॉइंट इज दैट if a web series or a film shows a disclaimer जिसमें, and you know typically these are perfunctory disclaimers जिसमें कह दिया जाता है कि you know any likeness is coincidental and all characters are fictional, तो अगर ऐसा करने से क्या फिर ये सारा sue करने की situation बच सकती है? I mean hypothetically if Sameer Wankhede had protected his personality rights before this series came about, would he stand a better chance at then suing somebody claiming likeness?
Sonal ji, actually, I'm a part of this matter, so I don't think I will be the right person to comment on this issue on Wankhede specifically. But मैं आपको एक चीज बता देता हूँ that डिस्क्लेमर जो होता है वो कभी परफंक्टरी नहीं होता है. एक डिस्क्लेमर की एक वैल्यू होती है. व्हेन यू से दैट ये जो भी है इट इज फिक्शनल, इट इज नॉट कोइंसिडेंटल, एंड कोर्ट्स इन मूवी आफ्टर मूवी हैव स्ट्रेस्ड दैट द डिस्क्लेमर इज नॉट समथिंग दैट कैन बी विस्क्ड अवे, दैट merely क्योंकि आज मैंने एक डिस्क्लेमर लगा दिया है, आई हैव एब्डिकेटेड फ्रॉम माय राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो इट इज नॉट दैट कि डिस्क्लेमर इज परफंक्टरी. डिस्क्लेमर की एक अहमियत, एक इंपॉर्टेंस तो जरूर होती है. So that's the thing. And on Samir Wankhede, my hands are tied. So I think that's one question which I will have to dodge. No, fair enough. That's absolutely fine, Janay. Do you see more and more celebrities now from the field of entertainment or sports and other eminent people going in the direction of protecting their copyrights in the days to come? नहीं तो मैं आपको सच में बात बताता हूँ. आई थिंक दैट डेफिनेटली मोर एंड मोर सेलिब्रिटीज एंड स्पोर्ट्स पीपल जरूर जाएंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ज़रूरी लाइन बोली है इन ऐश्वर्या राय बच्चन विच विल पॉसिबली हेल्प ऑल द सेलिब्रिटीज़. उन्होंने कहा है कि द कोर्ट्स कैनॉट सिट क्वाइटली when all of this is going on, and they have to act, because when personality rights are being invaded, the courts will have to protect the people whose personality rights are being invaded. So definitely आप देखेंगे कि और लोग जाएंगे. एंड इसमें क्या होगा दैट पीपल विल हैव टू सी कि कहाँ उनके साथ एक इकोनॉमिक हार्म हो रहा है, वेयर आर दे एक्चुअली सफरिंग. उनको वो इकोनॉमिक हार्म और केसेस पिकअप करके दे विल हैव टू गो. मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, एंड दिस वाज द राइट मैनर इन विच अ सेलिब्रिटी इन्फोर्स्ड हिज पर्सनैलिटी राइट्स. एक मूवी बन रही थी विच वाज कॉल्ड शादी में आना करण और जौहर. टू द आउटसाइड वर्ल्ड anybody would have thought कि इसमें करण जौहर का एक विभाग है, he is a producer, he makes a lot of movies, there may be a satirical play on him, but later we realized that they had nothing to do. इसमें करण जौहर का ना कुछ लेना था ना कुछ देना था, but that film producer was trying to merrily take his name and make a quick buck. And that's where the Bombay High Court protected Karan Johar, and they told the producer that आप उनका नाम in an unauthorized manner use नहीं कर सकते हैं. So ऐसे जो cases है where a person is actually seeing that economic harm and a mischief and they are going out to protect themselves, I think वहाँ पर जो उन्होंने किया है that's the absolute right thing. Similarly, जब रजनीकांत ने भी गया था, the judgment was Shivaji Rao Gaikwad, which is his real name, not stage name. Someone was making a movie on the lines of saying that Rajnikant is involved in the movie, but Rajnikant had actually nothing to do with the movie. So उस समय the Madras High Court had protected him. So definitely I see that बहुत सारे लोग जाएंगे, and it is not just celebrities and sports persons. I see this with आप politicians देखोगे वो भी जाएंगे, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट देखोगे जो पब्लिक लाइफ में उन्होंने एक एंट्री ली है वो भी जाएंगे. सो आई थिंक ये जो टर्म है ये सेलिब्रिटी राइट्स इज अ ब्रॉडर टर्म. इसमें सब आता है, इसमें कॉपीराइट भी आता है, परफॉर्मर्स राइट भी आता है, पर्सनैलिटी राइट्स भी आता है. द राइट टर्म विच वी शुड से इज दैट individuals will enforce their personality rights. And in one line, what it says is that today, as an individual, I have the sole discretion of using my name, image, and likeness, and that can only be done with my consent. मेरे परमिशन पे मेरा नाम, मेरा चेहरा, मेरी पर्सनैलिटी कोई यूज कर सकता है, बट उसके अलावा जब मैं ना बोलूँ, ऐसा नहीं हो कि कोई मेरे नाम पे एक पार्टी रख ले. दैट इज द सब एंड सब्सटेंस ऑफ दिस एंटायर कंट्रोवर्सी. Okay, fair point. But नाम तो दो लोगों का सेम भी हो सकता है. For instance, I remember a recent case where the singer Sonu Nigam had an issue with somebody else whose name was also Sonu Nigam, and he was writing something on social media and people were getting confused. So what really happened in such kind of cases? मैं आपको बताता हूँ. Again, I'm appearing in that matter, so on that point I cannot comment individually, but मैं आपको एक larger point पे बताता हूँ. ये नाम की बात शुरू हुई थी with अरुण जेटली, the late finance minister of India. देर एक वेबसाइट किसी ने खोली थी arunjetli.com करके, और कोर्ट ने बोला था कि एक जब मैलिफाइड मैनर में कोई दूसरे आदमी का नाम टू इम्पर्सनेट हिमसेल्फ एज दैट पर्सन इज यूजिंग इट, देन कोर्ट्स विल एक्ट. सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप एक एग्जांपल लीजिए कि समझो मेरा नाम है शाहरुख खान. कोर्ट्स विल से कि नो डिफिकल्टी, आपका नाम है, इट्स योर पेरेंट गिवन नेम, यू कैन यूज इट. बट समझो कि आप वो शाहरुख खान नाम लेके यू आर ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड बिलीव दैट आई एम द एक्टर शाहरुख खान, एंड यू आर ट्राइंग टू गो हेड ऑन दैट हिज गुडविल एंड हिज बोनाफाइडी. तब courts can look into the facts and circumstances of the matter. They can look into the merits of the matter, and there if they feel something is wrong, then they can take an action.
सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका नाम है तो यू आर बेसिकली एन अ क्लोक टू डू व्हाटएवर द सेलिब्रिटी हैज डन टू बेसिकली रीप ऑफ देयर गुडविल, बट अल्टीमेटली इट इज ऑल गोइंग टू कम इनटू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। और उसी दौरे में मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं कह सकता है कोई सेलिब्रिटी के मेयरली बिकॉज मेरा नाम एक्स है, कोई दूसरा नाम आदमी एक्स का इंसान कुछ कर ही नहीं सकता है लाइफ में। सो इट गोज बोथ वेज, और ये ऐसी है कि इट हैज टू बी ऑन अ फैक्ट टू फैक्ट स्पेसिफिक बेसिस। बट इट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, क्योंकि क्या हो रहा है दैट विद टेक्नोलॉजी जो भी ये यूजेस है, मिस यूजेस है, पॉपुलैरिटी है, ये एक एम्पलीफाई हो रही है मच मोर देन जो न्यूज़पेपर या फिल्म या एक टेलीविजन पे आप देखते थे। सो डेफिनेटली आई थिंक आने समय में आवर कोर्ट्स विल बी इनंडेटेड विद दिस लिटिगेशन इन टर्म्स ऑफ कैसे हो रहा है। आज अपने हम जिफ देख रहे हैं, कल डीप फेक्स देखेंगे, who knows, tomorrow we may see a visual 3D representation. So I think this is merely, we are just starting this journey. I think that hopefully in a few years we'll have something more and more to talk about, in that sense. Well, on that note, thank you so much, Janay, for joining us on The Right Angle, and we shall see in the days to come as to what happens to this entire matter. But thanks for being on The Right Angle. No, thank you. Thank you, Sonal. It was my pleasure. तो आने वाले दिनों में सेलिब्रिटीज़ के पर्सनालिटी राइट्स का तो पता नहीं क्या होने वाला है। ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि वकीलों का बहुत फ़ायदा होने वाला है, बट एज जनय राइटली सेड, वी शैल सी अ लॉट ऑफ लिटिगेशन कमिंग द वे, एंड द कोर्ट्स वुड डिसाइड एसेंशियली हाउ दिस लॉ इफेक्टिवली टेक्स अ न्यू शेप एंड फॉर्म। आइला जुड़वा? वेल नॉट रियली। पाकिस्तान बेचारे प्लानिंग तो इंडिया के अगेंस्ट ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या कर बैठेंगे, लेकिन जो होता है उससे मिलती है सिर्फ हमें हमारे रॉफल मोमेंट का कंटेंट। फॉर्मर पाकिस्तानी पेसर शोएब अख्तर ने इंडिया के अभिषेक शर्मा को बोल डाला अभिषेक बच्चन। वो बोले कि इफ पाकिस्तान गेट्स अभिषेक बच्चन आउट अर्ली इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द मिडिल ऑर्डर। अब ये बात नोटिस कर ली खुद असली वाले अभिषेक बच्चन ने, एंड ही ट्वीटेड, "Sir, with all due respect, don't think they'll manage even that, and I'm not even good at playing cricket." अभिषेक बच्चन के फादर एक्टर अमिताभ बच्चन ने भी इस पर रिएक्ट कर डाला जब इंडिया एक्चुअली जीत गया एशिया कप को, और उन्होंने भी लिख दिया वेल प्लेड अभिषेक बच्चन। वेल, पाकिस्तान को बोल बच्चन कम और एक्चुअल में कुछ ढंग का काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सीढ़ियाँ उतरने का जो तरीका हमें बचपन से सिखाया गया है गलत है। मजाक कर रही हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन हमें इस बार एक ऐसी वायरल वीडियो मिली है जो बनी तो काफ़ी सीरियसनेस के साथ थी, लेकिन उसके ऊपर जो कमेंट्स लिख डाले हैं लोगों ने, उनको पढ़ के आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में सजेस्ट किया जाता है कि कैसे सीढ़ियाँ जल्दी उतरी जा सकती है। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम कॉमेंट्स पढ़ते हैं। सीढ़ियों से फटाफट उतरने का ये तरीका आपके बड़े काम आएगा, क्योंकि इसे सीखने के बाद घंटों का काम मिनटों में निपट जाएगा। इसके लिए पहले एक पैर को सही पोजीशन में रखें और बैलेंस बनाए रखने के लिए दूसरे पैर को आगे बढ़ाते रहें। जब लगे कि अब कंट्रोल है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, इससे उतरना और भी स्मूथ और मजेदार हो जाएगा। तो लोगों ने तो बहुत फनी कमेंट से सेक्शन भर दिया है। एक ने लिखा कि सीख रहा हूँ, 2 बार मुंह फट चुका है। दूसरे ने वेलकम का वो फेमस डायलॉग लिख दिया, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक और ने लिखा है कि वीडियो में तो घंटों का काम मिनटों में निपटने की बात कही है, लेकिन मैं ही निपट गई मिनटों में। और एक लास्ट कमेंट, ऊपर जाने का फटाफट तरीका। वेल, दिस टाइम द कमेंट्स इंडीड टुक द केक। सोचिए एक ऐसी हीरोइन जो अपने डेब्यू के पहले ही साल में एक सेंसेशन बन गई। दूसरी फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई कि इंडिया के घर घर में उनके चर्चे होने लगे, और फिर डेब्यू के सिर्फ 9 साल के अंदर अंदर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। और तो और उनका नाम जुड़ा विद वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स। आज वेयर आर दे सेक्शन में हम बात कर रहे हैं यास्मीन जोसेफ ठाकुर यानी मंदाकिनी की। 1963 में मेरठ में जन्म हुआ था इनका, जो अ ब्रिटिश फादर एंड एन हिमाचली मदर। सिर्फ 16 साल की उम्र में शी वॉज डिस्कवर्ड बाय द शो मैन राज कपूर, जो एक हीरोइन ढूंढ रहे थे फॉर कास्टिंग ऑपोजिट हिज सन राजीव कपूर। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली, जो रिलीज हुई थी 1985 में, और उसके 2 सेमी न्यूड सीन्स करके मंदाकिनी ने हल्ला मचा दिया था देश में। आपको याद होगा वो आइकॉनिक वाटरफॉल वाला सीन जिसमें एक वाइट साड़ी में मंदाकिनी का कैरेक्टर नहा रहा होता है, उसे इस फिल्म के
बाद से एक सेक्स सायरन की तरह देखा जाने लगा। मंदाकिनी ने उसके बाद लगभग 30 से ज़्यादा फिल्में जो थी उनमें काम किया, विच इंक्लूडेड हिट फिल्म्स लाइक डांस डांस विद मिथुन चक्रवर्ती। मंदाकिनी की ज़िंदगी बदल गई पूरी तरह इन द अर्ली 1990s जब उनकी एक फ़ोटो ने ध्यान बटोरा। शी वॉज सीन विद द अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और बातें ऐसी चली थी दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। ये खबरें काफ़ी साल आती रहीं उनके रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन मंदाकिनी ने कभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंटरव्यू में कभी उन्होंने ऐसा हिंट किया कि वो इसे डिनाई कर रही हैं। सालों बाद 2010 में उन्होंने मिड डे अखबार को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि आई डोंट वांट पीपल टू कनेक्ट मी विद दाऊद एनी मोर और इवन थिंक ऑफ दैट अनफॉर्चुनेट एपिसोड, दैट्स इन द पास्ट नाउ। 1996 में मंदाकिनी ने अपनी आखिरी फिल्म की जोरदार। इन सब के कुछ सालों के बाद द फॉर्मर एक्ट्रेस अडॉप्टेड बुद्धिज्म एंड मैरिड डॉक्टर काग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर। उनके हस्बैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है दैट ही वाज अ मंक फॉर 20 years और उन्होंने अपने बचपन में जो मर्फी रेडियो की एडवर्टाइजमेंट है उसमें बेबी भी वही थे। Today, Mandakini is happily settled with her family and has 2 kids, daughter Rabze and son Rabil. आजकल मंदाकिनी एक तिब्बतन योगा और वेलनेस सेंटर चलाती हैं बॉम्बे में with her husband. 2022 में she tried her hand at making a comeback with a music video Ma O Ma in which she'd worked with her son, लेकिन उसके बाद से एक्टिंग फ्रंट पे कुछ नहीं हुआ। Well, 9 साल का करियर और लोग आज भी मंदाकिनी को याद करते हैं। What a life! इस हफ्ते आ रही है 2 बड़ी फिल्में। करण जौहर की प्रोडक्शन में बनी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। लीडिंग रोल्स में है वरुण धवन, सानिया मल्होत्रा, रोहित सराफ और जानवी कपूर। दिस रोमांटिक कॉमेडी रिलीज्ड इन थिएटर्स येस्टरडे ऑन थर्सडे। क्लैश कर रही है इस फिल्म के साथ ऋषभ शेट्टी की कंतारा चैप्टर 1, अ प्रीक्वल टू हिज 2022 फिल्म कंतारा। मेरी एक और रिकमेंडेशन है Amazon प्राइम का टॉक शो टू मच, जिसको होस्ट कर रही हैं एक्ट्रेस काजोल और ऑथर ट्विंकल खन्ना, और बहुत ही मस्त शो है। पहले एपिसोड में सलमान खान, आमिर खान आए थे। कल जो एपिसोड लॉन्च हुआ है उसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट है। आप देखना नहीं भूलिए। और इस हफ्ते से हम शुरू कर रहे हैं अपना एक ब्रांड न्यू सेगमेंट, जहां हम लेकर आ रहे हैं OTT शोज और OTT पे रिलीज होने वाली फिल्मों के असली और अनबायस्ड रिपोर्ट कार्ड को। और ये है 100% ऑथेंटिक रिसर्च ब्रॉट टू यू बाय सी वोटर मीडिया ट्रैकर। In this segment, we aim to break down the buzz around the release, the conversions, and of course the real ratings of any OTT show or a movie that's getting talked about. कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ऑन नेटफ्लिक्स। शो ने रिलीज होते ही पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया है। इट स्टार्स लक्ष्य, राघव जुयाल, मनोज पावा, बॉबी देओल, मोना सिंह, आन्या सिंह, सहर बांबा, रजत बेदी, मनीष चौधरी और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड कैमियोज फ्रॉम अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट एंड फेमस फिल्म स्टार्स। पर वर्डिक्ट पर सीधा जंप करने से पहले चलिए समझाते हैं कि जो हमारा ये OTT ट्रैकर है ये मीटर एक्चुअली चलता कैसे है। नाउ वी विल जज OTT रिलीजेज इंक्लूडिंग मूवीज एंड सीरीज based on 3 key parameters: buzz, conversion and rating. These are measured through a sample size of 500 people, all of whom are above the age of 18, to get opinions from a diverse set of viewers coming from different socio-economic demographic backgrounds. The research by C Voter follows a random sampling method. इस सेगमेंट में बज़ का मतलब होता है कि कितने लोगों ने उस OTT फिल्म या शो के बारे में सुना है। कन्वर्जन्स का मतलब होता है कितने लोगों ने उसे एक्चुअली देखा है। और रेटिंग्स ऐसी हैं कि ऑडियंस ने उस शो को 5 में से कितना रेट किया है। So now that you understand the process, let's get back to finding out how good was Bads of Bollywood. Well, according to our report card, Bads of Bollywood का रिपोर्ट हाल कुछ ऐसा है। बज़ मिला इसे 89%, मतलब कि हर 100 लोग जिनसे हमने बात की उसमें से 89 जिनको पता था कि Bads of Bollywood आने वाला है। कन्वर्जन हुआ 61%, मतलब उन 89 में से 61 लोगों ने एक्चुअली इस सीरीज को देखा है। और फाइनल रेटिंग है 2.88 on 5। वेल, बस ज़बरदस्त था और कन्वर्जन्स भी ठीक ठाक थे, लेकिन ऑडियंस रेटिंग जो थी वो 2.88 पे रुक गई। मतलब हाइप स्ट्रॉन्ग था, पर अकॉर्डिंग टू आवर रिपोर्ट कार्ड डन बाय सी वोटर्स रिसर्च, इम्पैक्ट शायद उतना नहीं बना।
अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखने में, बट वेल दिस इज़ व्हाट द ऑडियंस इज सेइंग. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन योर थॉट्स अबाउट द बैड्स ऑफ बॉलीवुड एंड ऑल्सो विच वॉज योर फेवरेट कैमियो इन द शो. तो ये था हमारा OTT मीटर पावर्ड बाय सी वोटर. अगले हफ्ते वापस मिलेंगे एक नए रिलीज के साथ, उनका असली और अनबायस्ड रिपोर्ट कार्ड लेकर. इन दी ऑन कॉल विद सेगमेंट दिस वीक मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि चेहरा बेहद खूबसूरत, दिमाग बेहद शार्प और दिल बेहद साफ. वेल इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, टैलेंट बहुत अनलिमिटेड है. प्लीज़ वेलकम द ravishiंग रवीना टंडन. हाय रवीना, वेलकम टू द राइट एंगल. How sweet, Sonal. Thank you. There's such sweet things. You made my day. बट ईच वन वेल डिजर्व्ड. वेल रवीना, आप दिख रहा है कि शायद ट्रैवल कर रहे हो और उस ट्रैवल के बीच में भी आपने राइट एंगल के लिए टाइम निकाला, विच इज़ एग्जैक्टली हाउ आई एक्सपेक्ट अ फ्रेंड टू बी. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. But I think this is such a brilliant idea. Actually, you should catch everyone like this only, rather than a very planned shoot. You just call and say, okay, now, interview now. Wherever you are, you'll get such beautiful, amazing, different locations. Like I'm in a lounge right now, airport lounge. Well, exactly, that's the point. Because, you know, people want to really see the film stars as they are. They want to see the genuineness, the authenticity. तो उनको भी पता चलना चाहिए ना कि आप लोग वही ज़िंदगी जी रहे हो जो हम लोग जी रहे हैं. So that's what makes you guys so more relatable. So, रवीना, अभी आप जो ट्रैवल कर रहे हो वो आप कहाँ जा रहे हो, and really what is happening with your life? What are you shooting these days? So I'm shooting for a Sony Live show called Dynasty. It's a very interesting political thriller. And yeah, so we're going to be in Delhi for a while now. I think it's probably our last schedule. We're almost done with the first season. So yes, I hope you guys enjoy it. वेल टच वुड टू दैट. यू नो, राशा को देख के आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता होगा. आई एम श्योर यू एंड योर हस्बैंड आर डिलाइटेड विद हाउ शी इज़ डूइंग. सो मस्ट बी अ वेरी प्राउड फीलिंग. You know, it's very surreal because honestly, we didn't expect it. We did know that she had the Kira since childhood. She used to say, "Oh, when I used to ask her, so what do you want to become?" First, her thing was, "I want to become Ariana Grande." Then from Ariana Grande, it became, "I want to become a rock star." Then from a rock star, then it became, "You know what, mom? I think I want to act." I was like, "Oh, okay," as if we didn't know. So it was very sweet, but. I think since she was a child, I used to tell my mom, actually this is funny, Sonal, I'm only saying it on your show. I used to tell my mom कि इसमें ना पुराने हीरोइन की किसी पुराने हीरोइन की आत्मा है राशा में. Because when she was a 3 month and a 4 month baby, if she used to cry, and the minute she used to cry and we used to pick her up and show her the mirror, she used to stop crying and only keep looking at herself. The minute we used to move her away from the mirror, she used to start crying again. We used to again put her in front of the mirror. I have a video of that as a baby. Like till 3 to 7 months, so she used to do that. The minute she used to start crying, then she used to stand in front of the mirror and watch herself cry. Well, like that. I used to tell my mom, I used to say, Nani ji, ye aapne na, this is one purani heroine ki atma who only wants to watch her expressions in the mirror all the time. वेल what a fab example of inborn talent, Ravina. वैसे एक बात है रवीना, which is quite different from the earlier times, was the image of a Bollywood mummy or a Bollywood mother. हम लोग आंख बंद करके सोचते हैं तो एक बहुत different image हमारे दिमाग में आती है of a Bollywood mother, and now the way you are, you all look more like sisters than mother daughter. So how do you think, are you different from a typical Bollywood mummy? I mean, I really don't know. I have only one example of a Bollywood mother in my mind, and that person was really pushy. So I mean, I don't really know. My mom was never the Bollywood mother. My mom never even came on my shoots. So I honestly really don't know what is the concept of a Bollywood mother, but. I guess we are a film family. I can say our bread and butter has come from this industry from my father's time, from Manish's father's time. So yes, it is a trade and it is a career that our entire family has been in for a very long time. And I just hope that if there is a so far concept of a Bollywood mother, I hope I can be just kind of setting a good example.
Well, I have no doubts about that. एक और चीज़ जो पुराने ज़माने से अभी के कंपैरिजन में आती है रवीना, which is this chatter about the high entourage costs of actors. मतलब कोई 4-4 5-5 वैन्स मांग रहे हैं और मैं आप लोगों के बारे में उस दिन सोच रही थी, आप लोगों के टाइम पर तो मतलब वैनिटी वैन्स ही नहीं थी. But we didn't even have vanity vans. Yeah. In fact, yesterday when I was speaking to Puneet, who directed us for this ad, Puneet Malhotra, he was saying it's so refreshing to shoot with you and Rasha, and you've done such a great job with her that we both even shared one van. So he was like, "You're all sharing one van. There are no 10 vans. There are no 10 entourages. It is such a refreshing change." See, because maybe I'll tell you the difference. In fact, people who are from the film families probably will realize the stress and and the troubles a producer goes through. Because my father has been a producer, right? We understand the business side of it. Actually, people who've not been from the film families or not exposed to the film industry much, I think they need to start getting to know that there is a lot of pain and trouble and stress that a producer goes through. हमारे जमाने में तो अलग था यार. The producers, poor things, had to sell off their cars, sell off their wives' jewelry to complete films. I mean, they used to come down to that situation. So we understood the pain of a producer, and ultimately what will happen? This will all affect the film industry. So whoever's taking these 6, 7 vans and all, I mean, God bless them. I hope they're super successful. I don't know who they are, but I mean, they have to start understanding the business side of the industry as well. Yeah, absolutely true. Well, वही बात बहुत साफ दिल वाली बात बोली है रवीना, because while you and your daughter are actresses, you also completely understand what a producer goes through, where your father was and you've seen it firsthand, and therefore there's that balance in, your way of thinking about it. I remember the time when my dad's when my father's films flopped, some of them. He had to sell off his office, he had to sell off his car. We had only one Jeep amongst all of us then. And then we started off from there all over again. So in those days, there used to be a lot of ups and downs. So one has to understand the stress a producer goes through. Yeah, totally. You know, Ravina, one more thing जो change नहीं हुई है, it's only changed the shape and form is people's propensity to gossip around film stars. तो वही चीज़ें जो पहले Stardust में हो जाती थी वो अभी Reddit पे हो रही है. So coming to the Reddit generation and what all you keep reading about yourself, what is the weirdest rumor that you've read about yourself, and what is the weirdest rumor that you've read about Rasha? Oh, a lot of bizarre things. But I don't honestly, I mean, the bizarrest thing that I heard was actually written by who now is a producer friend. He used to work for a newspaper called Afternoon. That I won an award because I was campaigning for one party, and the other party, there was another opposition party, is that I'm having an affair with one of the politicians of that party, who was actually my Rakhi brother. So both the parties have got me the national award, and opposition parties. Huh? So basically, I was the opposition's ka favorite. So I've got the award. So these bizarre things we used to hear, yeah. And that person now is a very successful producer. I mean, he's become a producer and now a friend. But you let go of these things and you move on in life, because everyone's karma ultimately shows up on their own lives. So you just let go. सही बात है एकदम. और राशा को तो मतलब what's your advice to her on dealing with such gossip? Rasha is more tougher than me as far as gossip is concerned. I get affected, she doesn't. I think it's just the new generation that they're so exposed to Instagram and this and that I get a shock. Arey, how is this on Instagram? Why is this on Instagram? Why are they saying such lies? And she says, Mom, just let it go. No one cares. अभी थोड़े सालों के बाद इंस्टाग्राम भी बंद हो जाएगा, भगवान करे. आई एम तो फेड अप ऑफ इट. इट्स सो मच प्रेशर टू बी ऑन दिस इंस्टाग्राम. It's like irritating. We were living quieter lives earlier. चलो, that's a very positive thing about her. This is a positive sign of the Gen Z, because बहुत सारे negative भी हैं, but at least she doesn't care about the untrue trash that's getting written about her. So that's a good one. Yeah, she, I feel, is much tougher than me, Sonal. Much tougher than emotionally also. Yeah.
सो हैप्पी। एक जो चीज़ और पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है वो पैपराजी कल्चर। वेल दे आर माई फ्रेटर्निटी, सो दे आर डूइंग व्हाट दे नीड टू बी डूइंग फॉर देयर जॉब, बट स्टिल एज टू बी ऑन द अदर साइड, व्हाट इज in terms of do's and don'ts, what is that one thing that you'd want to tell the paparazzis to do, and what is it that you do not want them to do? So I'll tell you the do's and don'ts that I feel of this new technology, which is going wrong even with very leading newspaper publications. Okay. So yes, you mentioned Reddit. Reddit now is a gossip forum. Okay, it's one anonymous person from some god-forsaken town somewhere will write ke oh aise aise aise. But what is annoying is that the leading publications will pick up that troll's headlines, make it into their headlines, and then niche write, oh, a troll said this about an artist. You understand the game? द ट्रोल सेड इट, किसी ने कहीं कहा किसी कोपचे विलेज में कुछ गाली दे दी किसी को, कि किसी ट्रोल ने ये गाली इस आर्टिस्ट को दी, लेकिन वो हेडलाइंस बना देंगे अपनी लीडिंग रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर पब्लिकेशंस. तो आई टेल देम, आई सेड हाउ कैन यू पब्लिश समथिंग दैट अ ट्रोल हैज सेड, because it becomes a clickbait. It becomes a clickbait. But they are taking the safe route by saying, oh, we didn't say it, a troll said it. I said, so you're highlighting in your headlines what a troll said about a respectable person, who troll whom you don't even know कहाँ रहता है, कौन से गांव का है, उसके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दिया है. ये एक बहुत पुरानी कहानी थी. ये एक महाराजा था, उसका फेवरेट बंदर था, पेट बंदर. तो उसने अपने सारे गार्ड्स को निकाल दिया और अपने पेट बंदर के हाथ में तलवार दे दी और बोली कि तू मुझे प्रोटेक्ट करेगा. तो बंदर पूरी रात ना महाराजा के साथ बैठा रहता था और किसी को भी उनके पास आने नहीं देता था. एक दिन महाराजा सो रहे थे, महाराज जी, तो एक इतना बड़ा मच्छर आके उनकी नाक पे बैठा. तो बंदर ने कहा ये मच्छर की मजाल, और जोर से उन्होंने तलवार मारी और महाराज जी की पूरी नाक काट दी. ठीक है, तो सोशल मीडिया का ना ये हो गया है, बंदरों के हाथ में तलवार दे दी है. दैट इज द प्रॉब्लम. According to me, that's what I feel, that anyone from anywhere today can become an Instagram journalist and write any shit and it goes through. I mean, that's really sad actually. So, and as far as paparazzi is concerned, I think they should keep a certain respectable distance from especially the women artists, and not kind of, I mean, zoom in into their assets or whatever. I think there has to be a respectable distance maintained. या वेल दैट पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन रवीना. एक्चुअली ये बात सही है, बिकॉज बहुत सारे लोग तो आजकल बियॉन्ड हेडलाइंस पढ़ते भी नहीं है. अंदर तो अंदर शायद लिखा भी हो कि किसी ने डिनाई कर दिया है या एक्टर से पूछा, बट पीपल गो विद बेसिकली व्हाट्स रिटन इन द हेडलाइंस. सो आई अंडरस्टैंड. No, no, they say, okay, oh, being trolled for this. Being trolled by whom? Where is the credibility of those people? They're anonymous people with anonymous names. So who said it? You said it and I say it. Chalo, then make it a statement, na? कि सोनल जी said this about this artist. रवीना टंडन spoke like this about this artist. अरे तुम वो हेडलाइंस बना रहे हो जो किसी कहीं गांव कोपचे में बैठा हुआ है कोने में, एक फोन है हाथ में और उसने बस सोनल को गाली दे दी. बस आज मेरा मूड है, आज मैं रवीना को गाली दे दूंगा, और वो हेडलाइंस बन गई कि ट्रोल पीपल आर ट्रोलिंग रवीना बाय गिविंग हर दिस बैड वर्ड. बट तुमने तो हाईलाइट कर दिया ना, जिनको पता भी नहीं उन्होंने पढ़ा, एंड दैट टू फ्रॉम अ रिस्पेक्टेबल न्यूज़पेपर. So these things are going little beyond, which is not correct. I feel I'm little old school, I'm little old fashioned, I am old. So, I mean, this is what I think. Yeah, no, absolutely. Wouldn't agree with your last statement though, but I completely get your point. फिर से राशा पे आ रही हूँ रवीना. तो ये राशा के पास ये अच्छी किस्मत है कि यू आर एट होम टू सॉर्ट ऑफ गिव हर एडवाइस, बट राशा और उसके जैसे बहुत सारे एस्पिरेशनल स्टार्स हैं कल के, जो कि चाहते हैं कि उनको कोई एक सॉलिड करियर एडवाइस दे दे. तो आपके पास बेस्ट एडवाइस क्या है फॉर हर एंड सेवरल अदर्स लाइक हर? I feel the Mumbai industry is actually going through a crisis where very few films are being made. But honestly, I tell them, if you're talented, you're hardworking, you're sincere, then nothing can take away your kismat from you.
but then you have to give it your best and you have to be honest to your craft. You're not here for the luxury. You're not here for, of course, money plays an important part for a lot of people, and rightfully so, because that's the kind of hard work that they put in. But yes, if you're sincere to your craft, it'll only reward you back. Yeah, beautiful. No, that's so beautifully said. Well, एक जाते जाते एक छोटा सा दिस और दैट करना है आपके आइकॉनिक सॉन्ग्स के बारे में. इट वोंट टेक मच टाइम. हाँ जी. तो जीता था जिसके लिए या शहर की लड़की? Oh my God, they're both so iconic, and they're two different moods altogether. You can't be fair. If you'd asked me two cheese बड़ी मस्त मस्त और शहर की लड़की, then it would be fair. अच्छा, उस पे आ जाएंगे हम अभी अभी. आप इसका जवाब दो. शहर की लड़की. ओके, सो शहर की लड़की या तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, बिकॉज आई न्यू इट वाज कमिंग. शहर की लड़की. शहर की लड़की या टिप टिप बरसा पानी? टिप टिप बरसा पानी. टिप टिप बरसा पानी या किसी डिस्को में जाएं? Very tough one. Yeah. टिप टिप बरसा पानी. टिप टिप बरसा पानी या अखियों से गोली मारे? अखियों से गोली मारे. वेल, फैबुलस. वैसे ये सभी टॉप पे हैं. Is your all time. ओके, सो रवीना, मेरा सबसे ये सिग्नेचर क्वेश्चन होता है, तो जाते जाते आप एक सेंटेंस में बता दो कि अगर किसी को कल की रवीना टंडन बनना है तो उसे क्या करना होगा? सोनल, ये वन पीस है, ये पहले कभी बना नहीं था, बन चुका है और आगे बनेगा भी नहीं. So people should forget about it. Be your own individuality. Do not copy anyone and just be yourself. ये बन चुकी है चीज, अभी आगे कभी नहीं बनेगी. Oh, it's done. तोड़ दिया मोल्ड भगवान ने. तोड़ दिया मोल्ड. I'm meeting you tonight or tomorrow night for dinner. I'm coming home for the yummy food. Absolutely. Okay, darling. See you. I'm coming to your city. Bye. Bye. Good luck. Bye, Ravina. Thank you. And on that note, we come to the end of this episode of The Right Angle with me, Sonal Kalra. आप please अपना feedback देना नहीं भूलिएगा in the comment section below, or you can also write to me at sonal.kalra@hindustantimes.com. Well, I shall see you next Friday at 7:30 p.m. Till then, stay good, stay blessed. कितना सही क्वेश्चन पूछा ना मैंने, तुम लोग सुन नहीं रहे ना? या आइला जुड़वा, अभी तो आधा था. बहुत सही क्वेश्चन है, मतलब मेरे को आई एम वेरी हैप्पी. नहीं, मैं तो खुशी से रखा. मिल गया, याद आ गया. अभी तो ऐसा एक और है, अभी देखो, डिसअपॉइंटमेंट.